होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए, होके मायूस यूं ना शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही मगर चलते रहिए। किसी शोक में, किसी क्लेश में आप ठहर गए तो जिंदगी ढेर हो जाती है, और आगे फिर हिम्मत करते हैं तो भोर होती है। बड़ी छोटी सी और सुंदर कहानी सुनी आपने। उदास दुकानदार को देख करके वेश बदले हुए राजा ने पूछा, तकलीफ क्या है? मालूम पड़ गई तकलीफ। दूसरे दिन फरमान जारी हो गया कि सबको एक कंबल लेकर के आना है, और उसके सारे कंबल बिक गए। लेकिन उसे क्या पता था कि शाम तक क्या होने वाला है, इसलिए जो कीमत थी उससे ही बेचना किया, 2.5 रुपये से। जब आखिरी में 1-2 ही कंबल बचे तो 250 तक कीमत पहुंच गई। सारे कंबल बिकने के बाद भी वह दुखी है, और जितना दुखी कल था उससे ज्यादा दुखी है। कल इसलिए दुखी था क्योंकि उसके कंबल नहीं बिक रहे हैं और घर में बच्चे क्या खाएंगे, और आज इसलिए दुखी है कि अगर सारे कंबल 250 रुपए में बेचे होते तो आज मैं अमीर आदमी हो गया होता। जिन लोगों को दुखी रहने का शौक बोले, फितरत बोले, तो वो तो किसी भी कारण से दुखी रह सकते। अच्छा हो तो दुखी रह सकते, बुरा हो तो दुखी रह सकते। आपने देखा होगा कुछ लोग होते ही हैं, बोले मंडप तो बहुत अच्छा बनाया है, पता नहीं कौन से जमाने के पंखा लगा रखे। ठीक है, माने उस सुख में भी दुख ढूंढ लेंगे। किसी चीज की, किसी व्यक्ति की प्रशंसा कर देंगे, प्रशंसा करते करते अब इंसान तो आप बहुत अच्छे हो, लेकिन यार कुछ ना कुछ उसका पुछल्ला निकाल देंगे। वो सहन नहीं कर सकते। उनका मतलब ये कि वो किसी अच्छी चीज में भी सुखी नहीं रह सकते और पूरी तरह से बिंदास उसके प्रति कुछ नहीं कह सकते। जैसे अक्सर कर सासें, बहू तो अच्छी है लेकिन क्या बताएं फिर भी। अब अच्छी है तो फिर क्या बताएं, अच्छी है तो है। अब इतना और बोल करके ना सारा जो अच्छा कहा था वो सब पानी फेर दिया। अच्छी है तो है, हमारी है, हमारे घर की है, जैसी है, बेटी है, बहू है। लेकिन उसके पीछे थोड़ा सा छोड़ देते, दूसरों को मौका मिल जाता है तो क्या हुआ फिर? आपने ऐसा पीछे से क्यों बोला? सबसे खतरनाक तो यही होता है, हैं? वैसे महाराज जी संग तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो क्या है भाई, यही तो समस्या। लेकिन वो जो छुल्लक जी है ना, वो है ना, वो जो महाराज जी हैं, तो जो पीछे से छोड़ देते हैं। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है, बस ठीक है तो है। एक बार हृदय से, दिल से मान तो लो कि कम से कम एक उचित परिवार ही, कि योग्य परिवेश, योग्य वातावरण मिल तो गया। ऐसे जंगल में जहां कोई बस्ती नहीं है, वहां पर आराम से भोजन उपलब्ध हो जाए, इसकी आप जितनी प्रशंसा करो उतनी प्रशंसा कर सकते। कोविड के जमाने में जहां लोगों को भोजन मुहाल हो रहा है, वहां आप शांति से बैठ के 2 बार खा रहे हो, बच्चे खा रहे हैं। उस पुण्य की, सत्कर्म की, उस पिता की या उस मुखिया की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। तो कभी कभी चाहिए कि परिस्थितियां अच्छी हों तो उनको तो अच्छा कहें ही। कभी कुछ ऊंचा नीचा भी हो तो भी उसमें ज्यादा नुस्ख नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा नुस्ख निकालने से अपने भी ना पराये हो जाते हैं। बोले हमारे पापा को तो हम में सब अवगुण अवगुण ही दिखते हैं,
ऐसे क्यों चलता है, गाड़ी इतनी तेज क्यों चलाता है, दिन भर मोबाइल पर क्यों खेलता है, स्कूल जाके क्या करता है, वगैरह वगैरह। और सारे इसकी रैंक बन गई फर्स्ट, और तू क्या करता रहा। वो कहता है पीछे से फर्स्ट मेरी है। बहुत ऐसी शिकायतें होती ढेर। अब थोड़ा धैर्य से अगर विचार किया जाए कि भाई जैसे हैं तो ठीक है, वैसे हैं, क्या कर सकते। जीवन में कुछ भी होता है, देखो आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे महाराज जी की ऐसे मोटिवेशनल बातें और बहुत लोग करते हैं, लेकिन कई बार मोटिवेशन स्पीच देने वाले भी खुद भी अवसाद में चले जाते। क्यों बोले हैं, उसके भी कारण होते हैं, ढेरों कारण होते हैं। अब इतनी बड़ी सभा का आयोजन किया, पहुंचे गिनती के 5-25 आदमी, तो उसी को देख के ही दिमाग खराब हो जाता। तो संसारी जन है और वो कितनी भी ऊंची ऊंची बातें कर लें, लेकिन ऊंचा जीवन जीना बहुत कठिन है। सच में ऊंचा जीवन जीने वाले तो वीतरागी पुरुष होते हैं, जिनकी राग द्वेष मिट गए, वे उतना ऊंचा और शानदार शांति का जीवन जीते। पर ना कुछ लाग लपेट लगा ही रहता है, लगता ही है जी। वेद विज्ञान की गहराई में नहीं गए हैं तो त्यागी वृत्तियों में भी स्पर्धा और इस टाइप की चीजें पैदा हो सकती हैं, होती हैं, जबकि उसका कोई औचित्य नहीं है। वो इंसान इसलिए दुखी था पहले कि उसका सामान नहीं बिक रहा है, कंबल नहीं बिक रहे, और अब इसलिए दुखी है कि इतनी कम कीमत पर क्यों बेच दिए, आखिरी में जितना कीमत में बेचा उतने कीमत में क्यों नहीं। वही हमारा हाल होता, चाहे वो बिजनेस को लेकर के कहें और चाहे किसी, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, नहीं किया तो नहीं किया, जो बीत गया सो बीत गया, बीते का पीछा कौन करे, जो बीत गया सो बीत गया, बीते का पीछा कौन करे। जो तीर धनुष से निकल गया, उस तीर का पीछा कौन करे। बोलो पंछी, कौन करेगा। अब जो समय चला गया उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी है उसके लिए तो कर सकते हैं ना। एक दिल इंसान बन सकते हैं। ये डॉक्टर बैठे ना SM जैन, इनके बारे में कई लोग कहते हैं, क्योंकि वरिष्ठ हैं, बच्चों के डॉक्टर हैं, और कहीं दीन दुखी गांव के गरीब लोग भी आ जाएं तो फीस की दवा की भी किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ती। सुख सागर जी के भाई हैं तो सबको सुख देते रहते हैं। मगर आप समझ लीजिए कि अगर आप डॉक्टर्स की लाइन में हैं तो भी आपका एक अच्छा बढ़िया व्यवस्थित आदर्श जीवन हो सकता है। आप इंजीनियर की लाइन में तो आपका भी एक निरपेक्ष अच्छा जीवन हो सकता है। आप अगर CA हैं, आप अगर वास्तुविद हैं, आप अगर मास्टर हैं, आप अगर किसी भी लाइन में हैं, अच्छे दुकानदार हैं, दुकानदार भी अपने हिसाब से समझदारी से काम करता है तो उसका भी एक आदर्श बनता है। नहीं तो मौका देख करके चौका लगाने वाले, जैसे मौका दिख करके चौका तो यहां भी लोग लगा ही रहे हैं। बोले शहर में गांव में तो पड़गाहन हुआ नहीं है महाराज जी का संघ का, तो अब यहीं सही, जंगल में सही। यहाँ यही सोच के आए थे कि भाई अपने गांव में, अपने यहाँ तो पड़गाहन नहीं हुआ था तो वहाँ जंगल में हो जाएगा। यहाँ आए तो भी हो गए महीना भर, अभी भी नहीं हुआ। बोले क्यों, सभी यही सोच सोच के आ गए हैं कि अपने, अब वहाँ तो जंगल में तो हो ही जाएगा। मौका देख के चौका लगाना ये भी बुद्धिमानी है, लेकिन मौका देख करके किसी की मजबूरी का फायदा उठाना बेवकूफी है। हुआ ना, जैसे सारी दुकानें बंद हैं और कि भी मेरी दुकान खुली है तो जिस भाव पर बेचूंगा, लेना होगा तो लो। इस टाइप से करना कोई बड़ी बात नहीं है। इससे मतलब आपका आत्मा ही आपको कचोटना चाहिए ना कि आप ऐसा गलत क्यों कर रहे हैं।
सज्जनों, संवेदनशील व्यक्ति कहीं भी रहे, किसी भी हाल में रहे, सहज रह लेता है, उसे पछताना भी नहीं पड़ता कि ऐसा क्यों किया। और एक बात है कि अगर सुख सुविधाएं उपलब्ध ना हो पाए, जो कुछ भी है उसमें भी एडजस्ट कर लेता है और सुखी रह लेता है। जीवन जब तक है उसको सहजता से ले जाने की कोशिश करिए, क्योंकि मनुष्य पर्याय की सांसें इतनी कीमती होती हैं कि इन्हीं मनुष्य पर्यायों में तीर्थंकर भगवंतों ने सिद्ध शिला का स्थान प्राप्त किया। उन अभूतपूर्व मुनिराजों ने सब कुछ छोड़ करके उस सिद्ध दशा को उपलब्ध किया है। अगर हमारा जीव भी कर सकता है, करना चाहे तो हम भी वहां तक पहुंच सकते हैं। उसको पूछा, भाई तू इतना ज्यादा खुश क्यों हो रहा है? तेरे पास तो बढ़िया कपड़े भी नहीं है, तेरे पास तो पांव भी नहीं है। उसने कहा कि भाई मेरे पास पांव नहीं है, मेरे पास हाथ तो हैं। मैं लोगों के जूतों पर पॉलिश कर देता हूँ, सुबह से शाम तक काम करता हूँ, खाने पीने का इंतजाम हो जाता है, घंटा आधा घंटा भक्ति के लिए निकलता हूँ, भगवान के चरणों में बैठता हूँ, और सुख शांति का जैसा जीवन बनता है कि इंसान का जीवन जीता। लोग इसलिए दुखी हो जाते हैं कि मेरे हाथ में भाग्य की रेखा नहीं है। पूछते हैं कि बताइए इसमें धन की रेखा किधर है? आपको मालूम है धन की रेखा किधर होती है? तो ये तो मालूम होगा रेखा किधर होती है। हाथ में होती है। धन की रेखा किधर होती है? लोग बेचारे ठगे जाते हैं। जो है वो चौराहे पर, बाजार में, मेले में, और वो बैठ जाते हैं थोड़ा सा दो चार कागज पत्रे रख करके, और 10 रुपये दो और आप अपना भविष्य जानो। भैया उसको इतना ज़्यादा भविष्य का पता होता तो 5-10 रुपये लेकर के इतनी धूप में यहाँ बाजार में बैठा होता। विचार करो। हाँ, अगर उस पर करुणा बस, दया बस आप चाहो तो 10 रुपये आप दे दो कि भाई 10 रुपये रख लो, लेकिन मुझे अपना कोई भविष्य नहीं पूछना है, बस रख ले, तू इतनी धूप में बैठा है, परेशान हो रहा। अरे हाँ, रेखा के लिए रोने वाले, कभी इस पर भी तो विचार करो कि मेरे हाथ में तो सिर्फ रेखा ही नहीं है, दुनिया में ऐसे भी तो लोग हैं कि जिनके हाथ ही नहीं। कभी जब अपना चित्त हताश होता है तो हो के मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए, जीवन एक भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। हर रोज सुबह होता है तो हर रोज नए विचार के साथ, नई सोच के साथ उठिए। जो विचार पहले से लाद रखे उनको एक बार छोड़िए, झटकिए। वही बातें मत दोहराइए, वही गांठें वापिस मत बांधिए। 6-7 घंटे को समझ लीजिए हम मर गए थे। होता भी तो है ऐसा, ऐसा हुआ है। कई सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं और कुछ लोग हैं कि हॉस्पिटल में उन्हें घोषित कर दिया गया था कि चले गए, है ना। परिवार वालों ने फिर जैसे तैसे संभाला कि नहीं, हम अभी अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, हम फिर देखेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। और ये युग संयोग मालूम पड़ा कि बोले इसकी तो उंगली तो हिल रही है अभी। और फिर वापिस ठीक ठाक किया, देखा दाखा तो जीवित हो गया, आज भी जिंदा है। बोलो कौन? नहीं मालूम आप लोगों को? नहीं मालूम? बताइए, किसी को मालूम है? नहीं मालूम? चलो हम ही बता देते हैं। कुली पिक्चर के सेट पर अमिताभ बच्चन को वो चोट लगी थी जबरदस्त, पुनीत सर ने मारा था। कहानी है, कभी हमने भी कहीं पढ़ ली, सुन ली। और उस समय उसको ऐसी जबरदस्त चोट लगी थी, जानबूझ के नहीं, वो तो एक्टिंग कर रहे, लेकिन ऐसा जबरदस्त हादसा हुआ कि कितने दिनों तक उसको हॉस्पिटल में संघर्ष करना पड़ा और बाद में ये घोषणा कर दी कि ये मर गया।
मर गया, लेकर के आ रहे हैं बाहर, बस अब इसको लेके। लेकिन उसकी पत्नी, उनके बच्चों का तो रहता ही है ना कि अभी सांस चल रही है क्या, अभी तो बापू बोलेंगे करेंगे वगैरह। अभी कोविड में भी कैसा अभी हाल हुआ जीवन लोगों का, हैं? युवा चले गए तो क्या हाल होता है। तो उसमें वो फंक्शन दिखा कि कुछ की उंगली तो हिल रही है, कि पांव तो गर्म है। फिर से ठीक ठाक उपचार हुए, आज भी वो जिंदा है। एक बड़े आदमी की कहानी है तो स्टोरी बन गई, ऐसी और 5-25 कहानियां हो सकती। मतलब ये है कि आप जल्दी से हारिए मत, हताश मत होइए, थोड़ी तो हिम्मत रखिए, थोड़ा विचार करिए कब सूरज उदित हो जाए। और एक बात, ये तो मर ही गया था, अगर किसी ने गौर नहीं किया होता तो अंतिम संस्कार ही होना था। ऐसे कभी हम क्यों नहीं ऐसे विचार कर सकते कि 6 घंटे बाद में सो के उठा हूं, 8 घंटे बाद में सो के उठा हूं, तो एक पर ऐसे छोटी मौत के बाद ही तो उठा हूं। बोलो, राजा बज्रजंग का और श्रीमती का जो उदाहरण मिलता है इतिहास में ऋषभ देव के पूर्व भागों में, उसमें क्या होता है? वो सोने गए, विश्राम कर रहे हैं, सुगंधित धूप के घट जल रहे हैं। धूप घटों का ये दुष्प्रभाव हुआ कि कार्बन के कारण से दोनों का सोते सोते ही, इसलिए ऐसा ही है जीवन तो। लेकिन जो जीवन हमारे हाथ में है, जो हमारे पास में है, हम इसका आनंद से जीने का पुरुषार्थ करें। 10 दिन के पर्यूषण के बाद भी हम ना बदलें, अच्छा सिद्ध चक्र मंडल की आराधना करने के बाद भी हमारे विचारों में, हमारी सोच में फर्क ना आए, गुरुदेव के प्रवचन सुनने के बाद भी चेंजिंग ना आए, तो फिर आनंद नहीं कुछ भी। समझ लीजिए कि वही गांठें बांध रखी तो क्या मतलब है। कुछ नयापन महसूस होना चाहिए ना, जैसे अपन सोचते हैं कि खाने में कुछ नया होना चाहिए। आज क्या बनाया है बोले हैं? जो रोज बनता है वही बनाया है। कुछ नया होना चाहिए ना, जैसे भोजन में कुछ नया होना चाहिए, पहनने में कुछ नया होना चाहिए। और आजकल टेक्नोलॉजी के मामले देख लिया आप, टेक्नोलॉजी के मामले में कितनी तेजी से हर रोज चीजें बदल रही हैं। जब ये सब चीजें बदल रही हैं तो अपने विचारों को, अपने भावों को भी अगर हम बदल लें तो जीवन कैसा आनंदमय हो जाए, कैसा सुखमय हो जाए।